जय श्री कृष्ण भक्तों। तो आइए जानते हैं धनतेरस कब है, इसकी तिथि, मुहूर्त, धनतेरस की पूजा विधि और धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए और धनतेरस का महत्व। धनतेरस रोशनी, उमंग और खुशियों के पर्व दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म का प्रमुख एवं प्रसिद्ध त्यौहार है। 5 दिवसीय पर्व दीपावली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। यह दिन धन के कोषाध्यक्ष देव कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी को समर्पित होता है और इस दिन इसका पूजन किया जाता है। सुख समृद्धि एवं वैभवपूर्ण जीवन की कामना के लिए धनतेरस का दिन श्रेष्ठ होता है। हिंदुओं के पवित्र त्यौहार धनतेरस को धन त्रयोदशी या धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है, धन और त्रयोदशी, जिसका अर्थ है धन और तेरस या त्रयोदशी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि या त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस 2023 की तिथि एवं मुहूर्त। धनतेरस मुहूर्त 10 नवंबर 2023। धनतेरस की पूजा मुहूर्त है शाम 6:02 से रात 8:08 बजे तक। अवधि इसकी 1 घंटा 58 मिनट की है। यम दीपक शुक्रवार नवंबर 10 को प्रदोष काल 5:44 शाम से 8:19 रात तक रहेगा। वृषभ काल शाम 6:02 से लेकर रात के 8 बजे तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ नवंबर 10 12:35 दोपहर से हो रहा है। त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर। तो आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस पूजा को इस प्रकार करें। धनतेरस पर संध्या के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की तरफ देव कुबेर और भगवान धन्वंतरी की स्थापना करें। इन्हीं के साथ माता लक्ष्मी एवं श्री गणेश की भी मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन प्रारंभ करें। सभी देवी देवताओं को तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि अर्पित करें। अब कुबेर देवता को सफ़ेद मिठाई और धन्वंतरी देव को पीली मिठाई का प्रसाद के रूप में भोग लगाएं। इस पूजा के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस पर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं धनतेरस का महत्व। हिंदू धर्म में धनतेरस के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन धन धान्य की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सदैव धन, वैभव, सुख समृद्धि का वास रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस पर पूजन करने से घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी के साथ धनतेरस पर धन के देवता कुबेर के पूजन का भी विधान है। यही वजह है कि धनतेरस तिथि पर आभूषण, चांदी का सिक्का, नए बर्तन, नए कपड़े और वस्तुओं आदि की खरीदारी को शुभ माना जाता है। धनतेरस से जुड़ी
पौराणिक मान्यता है कि धन त्रयोदशी तिथि पर किसी भी प्रकार की धातु की खरीद को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इस दिन लोग नए कपड़ों की खरीदारी करते हैं, घर दफ्तरों और कार्यालयों की साफ सफाई करते हैं। साथ ही रंग बिरंगी लालटेन, रंगोली, दिया और माता लक्ष्मी के पैरों के चिन्ह से घर को सजाते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस को मनाया जाता है। धनतेरस के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के देवता भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे। यही वजह है कि धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। पीतल को भगवान धन्वंतरी की धातु माना गया है और इसको खरीदने से घर परिवार में आरोग्यता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व से ही दीपावली उत्सव का आरंभ होता है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म में भी धनतेरस के पर्व का अपना विशिष्ट महत्व है। धनतेरस को आंगन में धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान महावीर तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली पर भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उस समय से ही धनतेरस का दिन धन्यतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आइए जानते हैं धनतेरस पर 13 का महत्व। धन त्रयोदशी या धनतेरस तिथि पर 13 का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई प्रत्येक वस्तु से 13 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी भी कार्य को 13 की संख्या में किया जाए तो उसके फल में भी 13 गुना वृद्धि हो जाती है। तो अब आइए जानते हैं धनतेरस पर यम का दीप जलाने का महत्व। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस तिथि पर दीप जलाने और पूजा पाठ करने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने और अकाल मृत्यु से बचने के लिए उनका पूजन किया जाता है और दक्षिण दिशा में दीपक जलाए जाते हैं। इसे ही यमदीप कहा जाता है। धनतेरस पर यम दीपक जलाने से यमदेव खुश होते हैं और समस्त परिवार को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस को साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। भारतीय परंपराओं के अनुसार धनतेरस पर कुछ नया खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धन संपदा में वृद्धि होती है, इसलिए सभी लोग इस दिन मार्केट से या ऑनलाइन कुछ सामान वस्तु चीज़ें मंगवाकर इस दिन को खास तरीके से मंगवाते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ सामान वस्तु चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें शुभ दिन खरीदना बहुत अशुभ होता है। तो आइए जानते हैं क्या खरीदें और क्या न खरीदें। धनतेरस के दिन हमें धनिया, सोना, चांदी, पीतल की वस्तुएं, बर्तन, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, मिट्टी का, पहनने के लिए नए वस्त्र, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, खिलौने, गोमती चक्र और कोड़ियाँ, झाड़ू, दीपक, मिट्टी, पीतल, चांदी के, दक्षिणवर्ती शंख, कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया घर, हल्दी की 5 गांठ, स्फटिक का श्रीयंत्र, गुंजा के बीज, नया खाता खोलना चाहिए, हथाजोड़ी, 7 मुखी रुद्राक्ष। ये चीज़ें हमें धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू लेना चाहिए
या नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए कि नहीं, तो आपको बता दें कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। घर को साफ सुथरा रखने से सुख समृद्धि आती है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ व महत्वपूर्ण माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू के द्वारा घर में जितने भी विपदा और तकलीफ़ हैं उससे निवारण मिलेगा और घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सुख शांति आती है। तो आइए अब जानते हैं कि हमें धनतेरस पर कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। स्टील, लोहा, एल्युमिनियम के सामान, प्लास्टिक से बने सामान, नुकीली व धारदार चीज़ें, कांच की चीज़ें, काले या गहरे रंग की चीज़ें, क्रॉकरी या चीनी मिट्टी से बनी चीज़ें, तेल, कार, उपहार खरीदकर दूसरों को देना, ये सारी चीज़ें हमें धनतेरस के दिन नहीं करनी चाहिए। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण।